एक तरफ पीएम मोदी अमेरिका जाने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच एक अलग ही खेल चल रहा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन दौरे पर हैं। ब्लिंकन जब चीन पहुंचे तो वहां उनके उतरते ही चीन ने उनकी बेइज्जती कर दी और इसके कुछ ही देर बाद अमेरिका ने भी वो किया जिसके बारे में चीन ने कभी नहीं सोचा होगा। अमेरिका ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर जोरदार झटका दिया। अमेरिकी सीनेट ने एक नए कानून को मंजूरी दी जिसके तहत चीन को अमेरिका अब डेवलपिंग कंट्री का दर्जा नहीं देगा। अमेरिका के इस कदम से चीन पर भारी असर पड़ेगा। चीन को अब विश्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज दर पर लोन नहीं मिल पाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि दोनों देश आखिर चाहते क्या हैं। एक तरफ ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे तो दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ चाल भी चल रही। मुलाकात इसलिए क्योंकि दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच वार्ता की लाइनें हमेशा से खुली हैं, और चाल इसलिए कि जिस तरीके से आज अमेरिकी विदेश मंत्री की बेइज्जती हुई वो शायद ही कोई देश किसी दूसरे देश के साथ करे। एंटनी ब्लिंकन जब बीजिंग पहुंचे तो वहां उनके वेलकम में कोई बड़ा अधिकारी नहीं था, ना ही रेड कार्पेट था, ना ही कोई तैयारी। ऐसा लग रहा था मानो किसी देश का विदेश मंत्री नहीं बल्कि कोई साधारण व्यक्ति चीन पहुंचा हो। चीन ने ऐसा करके ये संदेश दिया कि अमेरिका से वो दबने वाला नहीं। वहीं इसके बाद ये खबर आई कि अमेरिका अब चीन को डेवलपिंग कंट्री का दर्जा नहीं देगा। अमेरिका के इस कदम से चीन को भारी नुकसान है। विकासशील देश के स्टेट्स की वजह से चीन को आसानी से सस्ता कर्ज मिल जाता था, जिसके बाद चीन दुनिया के गरीब देशों को महंगे कर्ज देकर अपने कर्ज की जाल में फंसा लेता था। अब चीन को ऐसा करने में काफी मुश्किल होने वाली है। अमेरिकी सेनेट से मिली कानून की मंजूरी के बाद अब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की कोशिश विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय संगठनों को चीन की इकोनॉमी को विकसित अर्थव्यवस्था का स्टेटस देने के लिए तैयार करने की होगी। अमेरिकी सेनेट ने फॉरेन रिलेशन कमेटी की पहल पर चीन से डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस छीन लिया। चीन अमेरिका के इस कदम को एशियाई देश के विकास को दबाने की साजिश के रूप में देख रहा है। सेनेट का मानना है कि चीन को अब वो सारी सुविधाएं नहीं दी जा सकती जो विकासशील देशों को मिलती हैं। चीन की अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन डॉलर की है और उसने दुनिया के कई देशों में अरबों डॉलर का निवेश किया है। इसी वजह से अब चीन को डेवलपिंग कंट्री वाली तमाम रियायतें नहीं मिलेंगी, क्योंकि चीन विकासशील देश के स्टेट्स का गलत इस्तेमाल कर रहा। देखा जाए तो सस्ते लोन के अलावा विकासशील देशों को इंटरनेशनल व्यापार में भी फायदा मिलता है। वर्ल्ड बैंक हर साल विकासशील देशों को अरबों डॉलर का लोन देता है। चीन ने जो सस्ते दरों में कर्ज हासिल किए उसका इस्तेमाल वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कर रहा था। साथ ही उसने गरीब देशों को महंगे दर पर कर्ज दिए जिससे वो देश कर्ज के जाल में फंसते चले जाएं। इसके बाद चीन उनकी जमीनों और संस्थानों पर कब्जा कर ले। और अमेरिका ये भली बात ही जानता था कि चीन के इस कदम से सबसे ज्यादा अमेरिका को ही नुकसान है, और इसी वजह से अमेरिका के इस कदम से अब चीन की नीतियों को भारी चोट लगी है। ऐसे में चीन भी शांत नहीं बैठेगा। देखना ये होगा कि अमेरिका की इस चाल का जवाब वो कैसे देता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।